स्वागत है आपको वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। अजय माकन का आरोप, कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का आज भारत बंद का ऐलान। वहीं किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया, हमने इसका समर्थन किया। न केवल किसान बल्कि श्रमिकों की मांगों का भी हम समर्थन करते हैं। मोदी सरकार किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो अफसोसजनक है। मोदी सरकार की विशेषता ये है कि वे चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान करती है। किसान आंदोलन में गैंगस्टर रहे सिधाना की मौजूदगी से दिल्ली पुलिस अलर्ट। दिल्ली के सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए तैनात जवान गुरुवार को एक साथ रिहर्सल करते हुए आए नजर। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बॉर्डर पर तैनात जवानों को सक्रिय रखने के लिए लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। इस बीच गैंगस्टर रह चुका लखा सिधाना भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतर गया। सिधाना पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। गुरुवार को उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो किसानों को उकसाता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सिधाना को लेकर अलर्ट हो गई। वजह, सिधाना 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हिंसा के मामले में सक्रिय था। आज रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी और गुरुग्राम मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार का बजट सत्र मार्च तक स्थगित। सरकार ने कहा किसी वजह से हो रही देरी। बजट को फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने 3 दिन पहले रखा गया। 2 दिन पहले एलजी साहब को भेजा गया। कल रात को एलजी साहब द्वारा अप्रूव होके आया है और आज बजट को एमएचए प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में बजट प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद पेश होता है। सो एमएचए कहती है कि उनको मिनिमम 10 डेज का समय चाहिए होता है। कई बार इससे लंबा भी समय लगता है। निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो कब वापस आएगा, लेकिन 25 तारीख से पहले बजट को विधानसभा के पटल पर रखना मुश्किल होगा। उसके बाद ही बजट पर चर्चा शुरू हो पाएगी। इन्हीं के रीजंस की वजह से बजट सत्र को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव आज रखा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र एक्सटेंड किया। किसानों के भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस, कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन। किसान सरकार की तीसरी बातचीत बेनतीजा और रविवार को अगले राउंड की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की 2 दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौटे। प्रधानमंत्री ने कतर का भी किया दौरा। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या व दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस ने भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप। आम आदमी पार्टी के राउज एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय की जमीन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखा अपना पक्ष। कहा, उसने जमीन पर कब्जा नहीं किया, वो उस पर परिसर को खाली करने को तैयार। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता रह चुके एल्विश यादव की बढ़ने जा रही मुसीबत। रेव पार्टी केस में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, फैंस हैरान। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि एल्विश यादव ने विदेशी लड़कियों के साथ गैरकानूनी ढंग से रेव पार्टी की थी और इस पार्टी में नशे के लिए कोबरा समेत कई जहरीले सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ था। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि पार्टियों में जहर सप्लाई करने के लिए ये लोग मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस और विभाग की टीम ने रेव पार्टी पर रेड मारी और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।